उलझने बहुत है मन में, पर मैं उलझा नहीं हूं। तूफान बहुत है सफर में, पर मैं गुमा नहीं हूं। प्यार बहुत है तुमसे, पर मैं लक्ष्य भूला नहीं हूं। शिकायतें बहुत है सबसे, पर मैं टूटा नहीं हूं। हसरतें बहुत है मन में, पर मैं रुका नहीं हूं। कोई रोक सके थाम सके वो साहस किसी में नहीं। कोई रोक सके थाम सके वो साहस किसी में नहीं। मंजिल मेरी मुझको हर पल पुकारती है। मंजिल मेरी मुझको हर पल पुकारती है, अपनी ओर बुलाती है। अब सपने हकीकत बनेंगे, अब सपने हकीकत बनेंगे। जल्द ही कुछ चर्चे मेरे भी होंगे, जल्द ही कुछ चर्चे मेरे भी होंगे। आज मन की बात में हम बात करेंगे पास्ट की। दरअसल हम में से कई सारे लोग जो है अपने पास्ट की तरफ देखते हैं, अपने भूतकाल की ओर देखते हैं और उसके बाद जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जिससे लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। हम में से कई सारे लोग जो है उनको बहुत सारा जो है वो गुस्सा है इस बात को लेके कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ ये घटना क्यों घट गई, हमसे इसने ऐसा कैसे कह दिया, हमारे लिए लोग बाग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ऐसे पास्ट को लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं, अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं। और हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। हम ये बात जानते हैं, उसके बावजूद अपने आप को हम नियंत्रित नहीं कर पाते। जब आपको भविष्य में आगे बढ़ना हो तो आपको अपना प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने प्रेजेंट में यदि कोई सबक याद रखना है कि क्या चीजें करना है क्या नहीं करना है, तो आपको अपना पास्ट देखना होगा। तो पास्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग्स। पास्ट जो होता है वो सीख के लिए होता है, प्रेजेंट जो होता है आने वाले भविष्य को बनाने के लिए होता है और भविष्य किसी ने देखा नहीं होता है। तो हमें सिंपल सी बात है, आज का प्रेजेंट ठीक करते हुए चलेंगे तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मन की बात में मैं आपसे आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक जो है वो जेन स्टोरी है, जापानीज कथा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दरअसल एक बार की बात है, दो मॉन्क होते हैं, दो भिक्षुक होते हैं और वो भिक्षुक जो है वो एक नदी को, एक बड़ी सी नदी होती है जिसको उन्हें क्रॉस करना होता है और उस नदी में कोई भी ऐसा साधन नहीं होता है कि कोई नाव हो, बोट हो, ऐसा कुछ वहां पे होता नहीं है। तो वो नदी को उन्हें जो है वो चल के जो है वो नदी का, हालांकि नदी ऐसी थी कि उसको कोई व्यक्ति चलकर पार कर सकता है, थोड़ा बहुत तैरना आया आदमी तो पार कर सकता है। तो वो दोनों जो साधु हैं उस नदी को पार करने के लिए इस किनारे से उस किनारे जाने की वो कोशिश करते हैं। तभी अचानक से जो है एक सुंदर सी लड़की वहां पर आती है और वो बोलती है उनसे कि जो है साधु महात्मा जी, ऐसा है कि मुझे भी ये नदी पार करनी है, लेकिन मैं तैरना नहीं जानती हूं और मुझे पानी से बहुत डर लगता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब वो दोनों साधु में से एक साधु होता है तकरीबन 50 इयर्स के आसपास का और दूसरा साधु होता है 25 इयर्स का, यंग मॉन्क होता है। तो वो यंग मॉन्क सोचता है कि यार हमको तो ये सिखाया हुआ है कि कोई भी लड़की जो है वो हमारे लक्ष्य में, हम जो साधना कर रहे हैं उसमें बाधा बन सकती है और हमें जो है उससे दूर रहना है, ऐसा वो सोच रहा होता है। वो लड़की दोबारा उन दोनों से आग्रह करती है कि मुझे जो है वो इस पार से उस पार जो है वो पहुंचा दीजिए, और क्योंकि मुझे जाना जरूरी है और मैं डरती हूं पानी से और मैं तैर नहीं सकती हूं। तो वो जो ओल्डर साधु होता है, 50-55 साल का साधु होता है, वो लड़की को जो है वो पास बुलाता है और अपने कंधे पे उठा के उसको जो है वो नदी को पार करा देता है और दोनों साधु नदी पार करके उस तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो जो यंग मॉन्क होता है वो ये सोच रहा होता है कि यार ये साधु महात्मा तो बड़े उपदेश देते हैं कि हमको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, और जैसे ही इन्होंने लड़की देखी तो उठा के उसको उधर से उधर पार करा दिया इन्होंने। मतलब हद होती है हिपोक्रेसी की। तो वो साधु जो है वो पूरे समय सोचता रहा कि यार ऐसा कैसे किया इन्होंने, जबकि ये खुद ही सिखाते हैं हमको, खुद ही हमको जो है प्रवचन देते हैं, और आज देखो मेरी आंख के सामने ये घटा। वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो उसके गुरु होते, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मन में उसके बात चल रही होती है लगातार। अब वहां से वो 3 घंटे का जंगल का सफर होता है, सफर को पार करते हैं और वो जिस आश्रम जाना होता है उस आश्रम में पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद अब चूंकि क्या है, वो साधु महात्मा जी जो होते हैं उनका प्रवचन शुरू होने वाला होता है।
वो लड़का जो है साथ उनके जो मॉन्क आया था, वो तो पूरे दिमाग में उसकी वही बात चल रही है, यार तो हद हो गया, मतलब हाँ, मतलब ठीक है माना कि कोई सुंदर है तो सुंदर है, लेकिन इसका मतलब क्या नियम तोड़ देंगे? हद है, मतलब हमको क्या सिखाते हैं? और ये तो वो उसके दिमाग में बाकायदा बात चल रही है। 3 घंटे का सफर तय किया, फिर प्रवचन हुआ, 2-3 घंटे प्रवचन चला, फिर उसमें ब्रेक हुआ। अब ब्रेक में वो साधु महात्मा बोलते हैं कि भैया किसी को कोई डाउट कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकता है मुझसे कोई, तो वो बोलता है साहब मुझे आपसे बात करनी है पर अकेले में बात करनी है। तो बोलता है ठीक है, तुम तो मेरे साथ सफर में थे पूरे समय, तभी कुछ पूछ लेते। उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे अब आपसे पूछना है। तो पूछता है साधु महात्मा कि भैया बताओ क्या पूछना है। तो वो यंग मॉन्क बोलता है कि ऐसा है साहब कि मतलब जो है गुरुदेव की आपने सिखाया कि हमको नारी से दूर रहना है, हमको मोह पाश में नहीं पड़ना है, हमको साधना करनी है, लेकिन आपने उस लड़की को जो है वहां से उठा के वहां से आपने नदी के पार आपने रख किया उसको, और आपने उसको जो कि तैरना नहीं जानती थी, पानी से डरती थी, अपने कंधे पे उठा के उसको यहां से वहां लेके गए आप। ऐसा कैसे किया आपने? तो वो गुरुदेव उससे बोलते हैं अच्छा वो लड़की तुम पर अभी भी सवार है। अब वो सकते में आता, बोलता कि कैसे उठाया आपने, नाम मेरा ले रहे हो? नहीं, बोलता नहीं, मैंने उसकी सिर्फ मदद की, मैंने उसकी सिर्फ मदद की, एक मनुष्य के तौर पे मैंने उसकी मदद की कि वो डरती थी तो मैंने उसको यहां से उस पार कर दिया और मैं भूल गया उस क्षण के बाद। उसने मुझसे कहा, जब मैंने अपना निर्णय लिया तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो लड़की है, सुंदर लड़की है, मैंने सोचा कि एक मनुष्य है, उसको मदद चाहिए, तो मैंने अपना मदद किया, यहां से मैंने उस पार छोड़ दिया। उसके बाद में उसको वही नदी के उस किनारे पर छोड़कर मैं आगे बढ़ गया हूं। मैं भूल चुका हूं कि क्या हुआ किसके साथ, उसमें केवल मेरे लिए वो मैंने उसकी मदद की, और मदद करने के बाद एक साधु महात्मा जो थे वो उसको याद नहीं रखते, वो मदद कर दिया, बात खत्म हो गई। बोला मैं उसको उस किनारे पे तभी छोड़ के आ गया था, लेकिन तुम उसको अपने साथ लेकर चल रहे हो। पिछले 3 घंटे तुम सफर में चलते रहे, 3 घंटे तुम जो है वो आश्रम के व्याख्यान में भी सोचते रहे उसके बारे में, और जब तुम्हें मौका मिला पूछने का, ज्ञान की बातें पूछने का, तब तुमने उससे उस लड़की के बारे में पूछा। मतलब पिछले 6 घंटे से वो तुम्हारे कंधे पर सवार है। अब उस साधु को जो है वो लगता है कि हाँ ये तो बात सच है। दरअसल इस जैन कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? मिलता है कि कई बार क्या होता है कि कोई इंस्टेंसेस मूवमेंट ऐसे होते हैं जिस मूवमेंट में हम जो है वो कोई एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यदि हम उस चीज को लेकर जो है वो पूरे समय एक मन में एक ग्रंथि बांध के बैठे होते हैं, एक हम जो है वो टीस लेके बैठे होते हैं, तो वो हमें लगातार हर्ट करती रहती है। बेहतर है पास्ट को भूल जाना, बेहतर है पिछला जो निकल गया है, निकले हुए इवेंट को भूल जाना, क्योंकि वो निकल चुका है। उससे केवल हम क्या कर सकते हैं? उससे केवल हम एक लर्निंग ले सकते हैं। तो उस यंग साधु ने लर्निंग क्या लिया? उसने कहा कि जब कभी ऐसा कोई मदद मांगता है तो मैंने उसको एक नारी के तौर पे देखा, मैंने उसमें एक सुंदर नारी को देखा, एक सुंदर स्त्री को देखा, मैंने सुंदर लड़की को देखा उसमें, तो मेरे दिमाग में उसको लेकर परसेप्शन था, एक लड़की का, एक सुंदर लड़की का परसेप्शन था, और इसने मेरे दिमाग के अंदर बायस खड़ा किया। जबकि ये जो मेरे गुरु थे इनके दिमाग में था कि उन्होंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने उसको, और उन्होंने उसकी मदद की और आगे बढ़ गए। ये फर्क है, सोच का फर्क है। बात इतनी सी है कि कई बार हम जब जो भी हम हैं वो उसको बनाने में, देखिए क्या है कि आज का जो प्रेजेंट है ना वो हमारे पास्ट में हमने जो भी ईंटें जोड़ी थी उसका परिणाम है, ठीक है। और यदि हम इस प्रेजेंट को पास्ट की ईंटों से अफेक्ट करते रहेंगे तो भविष्य भी वैसे ही होगा। तो जाहिर सी बात है हमको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना होगा, अपने पास्ट को छोड़ देना होगा। मतलब आज का प्रेजेंट हम अच्छा करेंगे तो आज का जो प्रेजेंट है वो कल का पास्ट बनेगा, ठीक है। आज का जो प्रेजेंट है कल का पास्ट बनेगा, और जो भविष्य है वो प्रेजेंट बनेगा। तो सुधारने की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो वो सुधारने की शुरुआत हमको, पहला लेसन ये है कि पास्ट को भूल जाइए। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इसका संबंध जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कैसे है? तो मैं इतनी सी बात कहता हूं आपसे कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो लोग आपको आसपास के लोग आपको ये रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारा तो पोटेंशियल ही इतना नहीं है, तुम तो अच्छे टॉप परफॉर्मर कभी रहे ही नहीं हो, तुम्हारा तो कभी स्कोर भी इतना अच्छा नहीं आया, तो फिर तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हारे बस की नहीं है नीट मीट और आईआईटी वगैरह, क्योंकि कारण ये कि नीट और आईआईटी के लिए बहुत टॉप ब्रेन चाहिए होता, बहुत मेहनत करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हारा तो 12th के परसेंटेज भी कम है, तुम्हारा तो 10th का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, और तुम पढ़ने में उतने स्कॉलर भी नहीं हो। तो ये है पास्ट।
और लेकिन यदि आज हमने कहा कि नहीं, आज हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है, आज हमने डिसाइड कर लिया है कि चलो जो पहले कभी नहीं हुआ है वो अब होगा, और हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को प्रभावित नहीं कर सकता है, हमारे भविष्य को जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें आज प्रेजेंट में जमकर मेहनत करनी होगी। पास्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग्स, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो। प्रेजेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग, जो आज का वर्तमान है वो बनाने की प्रक्रिया में है। क्या बनाने की प्रक्रिया में? भविष्य बनाने की प्रक्रिया में है। तो आप अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को बनाएगा। इसलिए पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में रहिए, आज जमकर मेहनत कीजिए और कल के भविष्य का सितारा बनिए। ऑल द बेस्ट।